ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष महात्म के 9वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जीवों के रचयिता, हे प्रभु, कृपया मुझे एकादशी का महात्म तथा मूर्तियों से संबंधित विधि पूर्ण व्रत रूप से बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण सिंह, पापों का नाश करने वाली कथा सुनो। इसे सुनने से ब्रह्म हत्या आदि महापाप नष्ट हो जाते हैं। कामपिल्य नगरी में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा थे। वे सत्यभाषी थे, क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था और मेरे प्रति समर्पित थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, वे दयालु थे, वे बलवान और सुंदर पुरुष थे। वे सदैव भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति समर्पित रहते थे और सदैव मेरी कथाओं में रुचि रखते थे तथा सदैव मेरी कथाएं सुनने में तल्लीन रहते थे। वह सदैव जागरण, रात्रि जागरण का शौकीन था। वह दानवीर और विद्वान था। उसमें धैर्य और वीरता थी। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह विजयी था और युद्ध करने का शौकीन था। समृद्धि में वह कुबेर के समान था। वह पुत्रों, पशुओं और धन से संपन्न था। वह अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। उनकी पत्नी कांतिमती सुंदरता में पृथ्वी पर अद्वितीय थी। वे अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और मेरी परम भक्त थी। विशाल नेत्रों वाले युवा राजा उनके साथ पृथ्वी का आनंद लेते थे। हे महाबली, मेरे अतिरिक्त वे किसी अन्य देवता को नहीं पहचानते थे। हे पुत्र, एक दिन महर्षि भारद्वाज उस महापुरुष वीरबाहु के निवास पर आए। दूर से आए हुए महर्षि भारद्वाज को देखकर राजा ने स्वयं अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया, उन्हें आसन दिया। भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके वे उन श्रेष्ठ मुनि के समक्ष खड़े हो गए। राजा ने कहा, आज मेरा जीवन फलदायी हो गया। आज मेरा सबसे फलदायी दिन है। आज मेरा राज्य फलदायी हो गया। आज मेरा निवास फलदायी हो गया। हे साधु ब्राह्मण, महान आत्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि आप एक उत्कृष्ट योगी हैं और आज मेरे धाम में पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर मैं करोड़ों पापों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा राज्य, वैभव, हाथी और घोड़े आपको समर्पित हो गए हैं। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, आप वैष्णव हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं। वैष्णव को दी गई एक बराटिका, कोड़ी, छोटा शंख, सबसे छोटा सिक्का भी मेरू के समान बड़ी हो जाती हैं। ब्राह्मणों ने मुझसे कहा है, यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण वैष्णव किसी दिन किसी के घर नहीं आता तो वह दिन उसके लिए व्यर्थ है। गार्य, गौतम और समंतु ने मुझसे कहा है कि वैष्णव, चाहे वे कोई भी हों, विष्णु के भक्त सभी जाति से ब्राह्मण हैं। जो मनुष्य ऋषि केश के भक्त नहीं हैं, वे पिशाच हैं। जो लोग हरि की एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे महान पापों से कलंकित होते हैं। हरि के एक दिन अर्थात हरि का एक दिन एकादशी का व्रत करने से वह फल प्राप्त होता है जिसे बुद्धिमान पुरुष हजारों शिव व्रतों तथा करोड़ों सौर व्रतों या ब्रह्मा के व्रतों का फल कहते हैं। हे ब्राह्मण, जब तक मुझे प्रिय द्वादशी चंद्रमा का 12वां दिन नहीं आती, तब तक ब्रह्मा और शंकर की तिथियां अभिमान पूर्ण रहती हैं। तारों की शक्ति और चमक तभी तक रहती है जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यही बात अन्य तिथियों के साथ भी लागू होती है। जब तक द्वादशी नहीं आती, यह बात नारद और वशिष्ठ ने मेरे समक्ष पहले ही कह दी है। हे महामुनि, आप वैष्णवों के समस्त पवित्र अनुष्ठानों के ज्ञाता हैं। भारद्वाज ने कहा, हे महाभाग्यवान, आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। हे राजन, आप जिस पृथ्वी की रक्षा करते हैं वह धन्य है। आपकी प्रजा भी धन्य है। जिस राज्य का राजा वैष्णव ना हो वहां नहीं रहना चाहिए। वन या तीर्थ में रहना अच्छा है, पर ऐसे राज्य में नहीं जहां वैष्णव ना हो। जिस राज्य का राजा भागवत भगवान का अनन्य भक्त हो
उसे वैकुंठ समझना चाहिए। वह राज्य पापों से रहित है। वैष्णवों के बिना राज्य वैसा ही है जैसे आंखों के बिना शरीर या पति के बिना स्त्रियां या एकादशी के साथ द्वादशी। हे राजन, वैष्णवों से रहित राज्य उस पुत्र के समान है जो अपने माता पिता का पालन पोषण और रक्षा नहीं करता, या एकादशी तिथि से उत्पन्न द्वादशी तिथि को भी ऐसा ही है। वैष्णवों से रहित राज्य उस राजा के समान है जो दान नहीं देता, अथवा उस ब्राह्मण के समान है जो रस और पेय पदार्थ बेचता है, अथवा द्वादशी और एकादशी का मेल होता है। वैष्णवों से रहित राज्य बिना दांतों वाले हाथी या बिना पंखों वाले पक्षी या एकादशी से आच्छादित द्वादशी के समान है। वैष्णवों के बिना राज्य उतना ही व्यर्थ है जितना वेद आदि का उपयोग धन आदि के लिए या सांसारिक धन के लिए पुण्य के लिए करना, या द्वादशी और एकादशी का एक साथ होना। वैष्णवों के बिना राज्य उस घास के बिना संध्या रात और दिन के संधि काल में की जाने वाली प्रार्थना के समान है, या धन के बिना श्राद्ध या द्वादशी और एकादशी का एक साथ होना। वैष्णवों से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो पीले रंग की गाय का दूध पीकर अपना पेट पालता है, अथवा उस द्वादशी के समान है जिसके ऊपर एकादशी पड़ती है। वैष्णवों से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो ब्राह्मण स्त्री के पास वासना से जाता है, या उस व्यक्ति के समान है जो सोने को नष्ट करता है, या उस व्यक्ति के समान है जो धर्म को अपवित्र करता है, या एकादशी के साथ द्वादशी को दूषित करता है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, वैष्णवों से रहित राज्य वन सूर्यदेव आदि के वृक्षों के गिरने के समान है, अथवा द्वादशी और एकादशी के एक साथ आने के समान है। वैष्णवों से रहित राज्य मंत्र विहीन आहुति के समान है, अथवा द्वादशी और एकादशी के समान है। वैष्णवों से रहित राज्य उस विधवा के समान है जिसके बाल नहीं कटे हों, अथवा वह व्रत के समान है जो पवित्र स्नान नहीं करता, अथवा वह द्वादशी है जिसके ऊपर एकादशी पड़ गई हो। जो मधुवध करने वाले भगवान का भक्त है उसे सज्जन लोग राजा कहते हैं। उसका राज्य सदैव फलता फूलता रहता है, वह अपनी प्रजा सहित सुखी रहता है। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।